अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टडी टू विद ISR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लल्लन टॉप सीरीज का पार्ट 10 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय क्रांतिकारी संगठन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन है मित्र मेला, जिसकी स्थापना महाराष्ट्र में 1904 में विनायक दामोदर सावरकर गणेश सावरकर के द्वारा की गई। इसकी बाद में एक शाखा बंगाल में भी खोली गई। दूसरा है आपका अभिनव भारत समाज, इसकी स्थापना 1904 में BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा महाराष्ट्र में की गई। ढाका अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना भी 1904 में हुई, लेकिन जो संस्थापक थे वे कौन थे? प्रथम कुमार मित्र और पुलिंदास, इन्होंने इसकी स्थापना ढाका में की। अगला है आपका भारत माता सोसाइटी, इसकी स्थापना भी 1904 में हुई। ठीक है, स्थापना किसने की? अजीत सिंह और अंबा प्रसाद ने। कहां पर की? पंजाब में। क्लियर हो गया? अजीत सिंह और अंबा प्रसाद ने पंजाब में 1904 में भारत माता सोसाइटी की स्थापना की। युगांतर की स्थापना किसने की? VK घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त ने कलकत्ता में। दूसरा है आपका अंजुमाने मोहब्बाने वतन, इसकी स्थापना की गई सरदार अजीत सिंह ने। ठीक है, कहां पर की? लाहौर में। तो दोनों अलग अलग हैं, एक साथ लिख गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। जो युगांतर है इसकी स्थापना की गई है VK घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त के द्वारा। स्थापना कहां पर हुई इसकी? कलकत्ता में। जो दूसरा अंजुमने मोहिबाने वतन, इसकी स्थापना लाहौर में की गई सरदार अजीत सिंह के द्वारा। ठीक है, अगला है आपका अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना की गई वरिंद्र कुमार घोष और जतिन नाथ के द्वारा। ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा, अन्य लोगों के नाम चाहे तो आप ना भी याद रखें। इसमें से आप प्रबोध मित्र और पुलिंदास का भी नाम याद रख सकते हैं। इन्होंने 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। यह पूरी तरीके से गुप्त थी। ठीक है, इसीलिए इसके स्थान का कोई विवरण नहीं दिया हुआ है। अगला है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना नागपुर में की 1924 में। इसके संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी। ठीक है, बाद में इसके पार्ट बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं कौन? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। नौजवान सभा, इसकी स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा की गई। कहां पर? लाहौर में। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा दिल्ली में की गई। तो ये यही थी, समझ लीजिए, जो आपका HRA था यही बाद में बदलकर HSRA हो गया था, जिसकी स्थापना बाद में किसने की? चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखते हैं विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन कार्य कर रहे थे भारत की आज़ादी के लिए, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है इंडिया होम रूल सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई। कहां पर? इंग्लैंड में। दूसरा आता है आपका इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ये परीक्षा में पूछा गया है। इसके संस्थापक हैं तारक नाथ दास, इन्होंने अमेरिका में स्थापित किया इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। कब? 1907 में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका हिंद एसोसिएशन, इसकी स्थापना सोहन सिंह भाकना ने की अमेरिका में 1913 ईस्वी में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है गदर पार्टी, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, रामचंद्र और बरकतुल्ला ने की। कहां पर? अमेरिका में। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग व स्वतंत्र सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा अफगानिस्तान में की गई 1915 में। ठीक है, तो पहली कहें अगर उस समय जो स्वतंत्र सरकार की स्थापना थी वह राजा महेंद्र प्रताप ने ही की थी। इसे रूस और जापान जैसे देशों ने मान्यता प्रदान की थी कि अफगानिस्तान क्या है, अब एक स्वतंत्र राष्ट्र है। नेक्स्ट है आपका इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना जापान में की गई रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में। ठीक है, और इसने काफ़ी मदद भी की किसकी? सुभाष चंद्र बोस की, उन्हें हथियार वगैरह उपलब्ध कराए। बाद में रास बिहारी बोस ने सारा दायित्व जो था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का वह सुभाष चंद्र बोस को ही दे दिया था। फिर आता है आपका आज़ाद हिंद फौज, इसकी स्थापना मोहन सिंह ने की 1942 में जापान में। तो इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न होती है, बच्चे टिक कर देते हैं सुभाष चंद्र बोस, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं, मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। पेरिस इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना मैडम भीकाजी कामा के द्वारा की गई पेरिस में 1905 में। क्लियर हो गया? अगला हमारा टॉपिक है प्रमुख शिक्षा आयोग। तो इनके वर्ष भी पूछे जाते हैं, किस गवर्नर जनरल के द्वारा यह समिति या आयोग की स्थापना की गई है भी पूछा था। साथ में क्रम खूब पूछा था कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया। काल के अनुसार इनको आप क्या करिए,
क्रम के अनुसार लगाइए। तो ये खूब पूछा जाता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, साथ में नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो आपका आयोग है, समिति है, वह है चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसकी स्थापना कब की गई, कब इसका गठन किया गया इस आयोग का, 1854 में, किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। क्लियर हो गया। फिर आता है आपका हंटर आयोग, 1882 ने इसकी स्थापना की, इसका गठन किया। फिर आता है आपका रैले कमीशन, रैले आयोग, इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने 1902 में की। सैडलर आयोग, इसकी स्थापना 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने की। फिर आता है आपका इंच कैप आयोग, जिसकी स्थापना 1923 में किसके द्वारा की गई, लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। ठीक है, 1921 में लॉर्ड रीडिंग भारत के गवर्नर जनरल बन के आते हैं। फिर है आपकी हार्टोग समिति। ठीक है, इसने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया कि अगर प्राथमिक शिक्षा ही कमजोर रहेगी तो कैसे हम जो प्रौढ़ शिक्षा है उसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो हार्टोग समिति की स्थापना की गई या इसका गठन किया गया 1929 में, किसके द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा। लिंडसे आयोग, इसमें प्रौढ़ शिक्षा की बात की गई, 1929 में यह आया और यह किसके द्वारा लाया गया, प्रौढ़ शिक्षा के समर्थक लॉर्ड इरविन के द्वारा। ठीक है। सार्जेंट आयोग 1944 लॉर्ड वेवेल के द्वारा इसका गठन किया गया। सबसे लास्ट आता है वह कृष्णन आयोग, ये भारतीय थे। ठीक है, 1938 में इस आयोग का गठन किया गया लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। आज़ादी के बाद शिक्षा किस प्रकार की होगी, इसका निर्णय लिया गया राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। तो ये देखिए, सभी शिक्षा आयोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इतने आसानी से अन्य जगह नहीं मिलेंगे। इनको नोट कर लीजिए और इनको रट डालिए। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं जो प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं उस समय पर प्रकाशित होती थी। तो पहला इम्पॉर्टेंट जो पत्र है वह है आपका बंगाल गजट। ठीक है, 1780 में जे ऑगस्टस हिक्की ने अंग्रेजी भाषा में कलकत्ता से बंगाल गजट निकाला था। यह भारत का पहला समाचार पत्र था। उसके बाद दूसरा जो निकाला गया 1816 में, वह भी बंगाल गजट था। यह निकाला गया गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। तो ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने निकाला। ठीक है, किस भाषा में निकाला इन्होंने, अंग्रेजी में, कलकत्ता से ही निकाला। तो आप देखेंगे जो पश्चिम बंगाल था वह क्रांतिकारी घटनाओं का गढ़ था। वहाँ पर जो अन्य देश के हिस्सों से बोले उससे अधिक जागरूकता थी। ठीक है, अवेयरनेस थी। दूसरा है आपका समाचार दर्पण, इसको निकाला गया 1818 में मार्समैन के द्वारा और यह पहला स्थानीय भाषा में निकाला गया समाचार पत्र था। स्थानीय भाषा अर्थात बंगाली में। कहाँ से निकाला गया, कलकत्ता से। दिग्दर्शन मार्समैन के द्वारा निकाला गया, पुनः कब, बंगाली में, 1818 में। संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में निकाला गया। भाषा भी खूब पूछी जाती है, भाषा पर भी फोकस करिएगा। प्रकाशक वर्ष देखिएगा, संस्थापक देखिएगा। ठीक है, मिरातुल अखबार, इसकी स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा 1822 में। यह अखबार किस भाषा में निकलता था, याद रखेंगे, यह निकलता था फारसी भाषा में। क्लियर। बॉम्बे समाचार, यह किसके द्वारा निकलता था, यह निकलता था फारदूनजी मर्जबान के द्वारा। किस भाषा में, गुजराती भाषा में। क्लियर हो रहा है ना आपको, ये बम्बई से निकलता था। फिर आता है आपका बंगदत्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह निकाला गया 1830 में, किसके द्वारा, द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर के द्वारा। किस भाषा में निकाला गया बंगदत्त, याद रखेंगे, बंगाली भाषा में। क्लियर। जामे जमशेद, यह निकाला गया पीएम मोतीबाला के द्वारा। यह परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, उस समय बच्चों को लग रहा था कि ये नया पत्र कहाँ से पूछ लिया गया, तो इसको नोट कर लीजिए। जामे जमशेद निकाला गया बम्बई से। ठीक है, किस भाषा में, फारसी भाषा में। किसने निकाला इसको, पीएम मोतीबाला ने। राफ्त गोफ्तार, यह 1851 ईस्वी में निकाला गया दादा भाई नेरोजी के द्वारा। किस भाषा में निकाला गया रफ्त गोफ्तार, यह निकाला गया गुजराती भाषा में। ठीक है, बम्बई से निकाला गया। उस समय जो गुजरात और बम्बई था वह एक ही प्रांत था। सत्र प्रकाश, यह निकाला गया कहाँ से, अहमदाबाद से। ठीक है, गुजराती भाषा में था ये। इसको किसके द्वारा निकाला गया, करसोनदास मूलजी के द्वारा प्रकाशित किया गया सत्र प्रकाश। क्लियर हो गया। फिर इंपॉर्टेंट है आपका नेक्स्ट वाला, हिंदू पेट्रियट, 1853 में निकाला गया अंग्रेजी भाषा में। गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी ने साथ मिलकर इसका प्रकाशन किया। सोम प्रकाश, सबसे इंपॉर्टेंट, ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा निकाला गया बंगाली भाषा में, कलकत्ता से। इंडियन मिरर, देवेंद्रनाथ टैगोर, मनमोहन घोष के द्वारा निकाला गया या मोहन घोष के द्वारा निकाला गया अंग्रेजी भाषा में। टाइम्स ऑफ इंडिया, जो आज भी प्रकाशित होता है, 1861 में निकाला गया। ये अंग्रेजी प्रेस से निकलता था। ठीक है, बम्बई में।
इसका प्रकाशन सबसे पहले प्रारंभ हुआ और ये अंग्रेजी भाषा में निकलता था क्योंकि अंग्रेजी प्रेस से निकलता था। इंदु प्रकाश यह निकाला गया जस्टिस रानाडे के द्वारा 1862 ईस्वी में। कहाँ से निकाला गया? बम्बई से। भाषा क्या थी? मराठी थी। नेटिव ओपिनियन ये निकाला गया वीएन मांडलिक के द्वारा अंग्रेजी भाषा में 1864 ईस्वी में। फिर आता है आपका पायनियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अंग्रेजी प्रेस के द्वारा पहले निकाला जाता था, बाद में मोतीलाल नेहरू ने इसकी जो है पब्लिकेशन अपने हाथ में ले ली थी। ठीक है, तो ये अंग्रेजी भाषा में निकलता था। ज्ञान प्रदायनी यह निकाला गया नवीन चंद्र राय के द्वारा, ठीक है, लाहौर से, और हिंदी और बंगाली दोनों भाषाओं में निकलता था ज्ञान प्रदायनी। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा निकलता था वाराणसी से। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। हिंदी के प्रख्यात लेखक हैं, कवि हैं, आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। अमृत बाजार पत्रिका परिचित होंगे, मोतीलाल घोष और शिशिर घोष के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था बंगाली भाषा में। ईयर 1868 है। फिर आता है आपका मद्रास मेल, यह अंग्रेजी प्रेस के द्वारा निकाला जाता था अंग्रेजी भाषा में 1868 में। फिर आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बंग दर्शन 1873 में। किस भाषा में निकलता था बंग दर्शन? जैसा इसका नाम है बंग, अर्थात बंगाली भाषा में निकलेगा। निकाला किसने इसको? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्लियर। फिर आता है आपका ट्रिब्यून, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ट्रिब्यून भी पूछा गया है। यह किसके द्वारा निकाला गया? सर दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा। लाहौर से यह प्रकाशित होता था अंग्रेजी भाषा में 1877 में, 1877 में। ठीक है। हिंदी प्रदीप यह निकाला गया बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी भाषा में। स्टेट्समैन मोस्ट इंपॉर्टेंट यह निकाला गया रॉबर्ट नाइट के द्वारा अंग्रेजी भाषा में कलकत्ता से। ठीक है। हिंदू जो है वह किसके द्वारा निकाला गया? वह निकाला गया बी राघवाचारी के द्वारा। जो आज का द हिंदू है वो अलग है, ये हिंदू अलग था। ठीक है। यह मद्रास से प्रकाशित होता था अंग्रेजी भाषा में। बंगाली एस.एन. बनर्जी के द्वारा यह निकाला गया अंग्रेजी भाषा में। कहाँ से? कलकत्ता में। इसका प्रकाशन कब किया है एस.एन. बनर्जी ने? पहली बार 1879 में, 1879 में। फिर आता है आपका बंगवासी, इसको निकाला गया जोगिंदर नाथ बोस के द्वारा कलकत्ता से, और किस भाषा में? बंगला भाषा में। ठीक है। बंगवासी बंगला भाषा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका मराठा, यह निकाला गया अंग्रेजी भाषा में। यहीं पे क्रक्स है। देखिए गंगाधर तिलक के दो जो पेपर थे आपका समाचार पत्र थे वो बहुत प्रसिद्ध थे। एक था इंडिया, एक था केसरी। ठीक है। सॉरी, केसरी तो इंडिया तो दादा भाई नेहरूजी का है, हम मराठा और केसरी की बात कर रहे थे। जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में निकाला गया और जो केसरी था वह मराठी भाषा में निकाला गया। तो याद रखना है, जस्ट उल्टा है। मराठा अंग्रेजी में है, केसरी मराठी में है, और दोनों ही किसके द्वारा प्रकाशित किए गए हैं? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1881 ईस्वी में, 1881 में। क्लियर। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। यह निकाला गया दादा भाई नेहरूजी के द्वारा। ये भी मोस्ट कॉमन है, खूब पूछा जाता है, आपको याद होगा। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया बम्बई से। ठीक है। दादा भाई नेहरूजी के द्वारा। ये इंग्लिश के अच्छे जानकार थे तो इनके द्वारा जितने भी पेपर निकाले गए सब अंग्रेजी ही भाषा में थे। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड यह निकाला गया अंग्रेजी भाषा में सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा 1899 में। इंडियन रिव्यू यह किसके द्वारा निकाला गया? यह निकाला गया G.A. नटेशन के द्वारा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए इसको। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इंडियन ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1903 में दक्षिण अफ्रीका से इसको प्रकाशित किया गया। तो अगर स्थान पूछ लिया तो देखिए कैसे बता पाएंगे अगर आपको पता नहीं होगा कि जो इंडियन ओपिनियन है उसका प्रकाशन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से किया अंग्रेजी भाषा में, वो भी 1903 में। ठीक है। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इंडियन सोशोलॉजिस्ट। इसका प्रकाशन किया गया 1905 में कृष्ण वर्मा के द्वारा। कहाँ पर? लंदन में, और भाषा इनकी अंग्रेजी थी। युगांतर यह प्रकाशित किया गया बंगाली भाषा में भूपेन्द्र नाथ दत्त और वरेंद्र कुमार घोष के द्वारा। ठीक है। स्थान इनका कलकत्ता था। ये बंगाल से ही क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देते थे। मॉडर्न रिव्यू यह निकाला गया रामानंद चटर्जी के द्वारा अंग्रेजी भाषा में। फिर आता है आपका वंदे मातरम 1909 में निकाला गया हरदयाल के द्वारा और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है। लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने पेरिस से अंग्रेजी भाषा में 1909 में प्रकाशन शुरू किया वंदे मातरम का। आपका प्राप, इसका जो प्रकाशन है वह किसके द्वारा किया गया? इसका प्रकाशन किया गया गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। खूब पूछा जाता है। 1910 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ कानपुर से हिंदी भाषा में। ठीक है। अब बात करते हैं अल हिलाल की। इंपॉर्टेंट है। उर्दू भाषा में इसका प्रकाशन शुरू किया गया अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1912 में।
स्थान क्या था? कलकत्ता। ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, ये अंग्रेजी भाषा में था। ईयर मत याद रखिए, अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनके इंपॉर्टेंट होंगे वो बता देंगे। ठीक है। गदर आप याद रख सकते हैं। ठीक है। गदर किसके द्वारा निकाला गया? सैन फ्रांसिस्को से इसका प्रकाशन किया गया लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। कॉमनवेल्थ के ईयर याद रखिएगा 1914। इसका जो प्रकाशन है वह एनी बेसेंट के द्वारा किया गया अंग्रेजी भाषा में, बम्बई से। ठीक है। न्यू इंडिया भी पूछा जाता है, यह भी किसका है? एनी बेसेंट का है, अंग्रेजी भाषा का है, और यह भी कहाँ प्रकाशित हुआ? बम्बई में 1914 में ही। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, यह शास्त्री द्वारा प्रकाशित किया गया अंग्रेजी भाषा में। कंफ्यूजन हो सकती है, इसका उत्तर आप टिक कर सकते हो महात्मा गांधी या भीमराव अम्बेडकर, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन पहली बार श्रीनिवास शास्त्री जी ने ही 1918 में किया, मद्रास से। ठीक है। भाषा इनकी अंग्रेजी थी। इंडिपेंडेंट खूब पूछा जाता है, यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। इलाहाबाद से इसका प्रकाशन होता था अंग्रेजी भाषा में। 1919 में मोतीलाल नेहरू ने इसके प्रकाशन को शुरू किया। नवजीवन, यंग इंडिया, ये दोनों ही महात्मा गांधी के ही, दोनों का प्रकाशन 1919 में शुरू हुआ अहमदाबाद गुजरात से। जो नवजीवन है उसकी भाषा गुजराती थी, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि गांधी जी गुजराती थे और एक गुजराती महापुरुष ने भारत को नवजीवन प्रदान किया। ठीक है। तो गुजराती थे तो गुजराती भाषा में ही प्रकाशित करेंगे। यंग इंडिया चूंकि पूरे भारत की बात कर रहा है। ठीक है। पूरा भारत आज़ादी के लिए क्या था? युवा की तरह कार्य कर रहा था, सब युवा के भांति लड़ रहे थे अंग्रेजों से, तो यंग इंडिया निकाला गया अंग्रेजी भाषा में। ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स, ये आप याद कर सकते हैं, यह अंग्रेजी भाषा में निकाला गया, प्रकाशित किया गया 1922 में KM पणिक्कर के द्वारा। हरिजन भी महात्मा गांधी के द्वारा ही निकाला गया 1933 में। कहाँ से? पुणे से। ठीक है। यहाँ स्थान बदल गया हिंदी भाषा में। क्लियर हो गया? तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बोरिंग भी हो जाता है। कल इसको हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। इन सब को जो भी हम बताते हैं इनको नोट करते जाइए। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आप एक बार लिख लेंगे तो उसको अपने देखिए फ़ोटो या PDF से क्या होता है आप उसे शेयर करवा लेंगे, लेकिन वही बाद में क्या होता है वो मिसमैच हो जाती है, खो जाती हैं, आपको फिर याद नहीं रहती हैं। तो आप उसको क्या करिए, नोट करते जाइए और इनका रिवीजन रेगुलर बेसिस पे करिए। चलिए कल मिलते हैं नए सेशन के साथ।